नमस्कार साथियों, मैं देवलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्कल के जो ओल्ड बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन कर देंगे अभी 2 घंटे में। उसके बाद में पैराबोला, दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय, तो यहाँ पे जाके आपकी 2D कंप्लीट हो जाएगी। और जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर। वैसे तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना और वहाँ पे सारी की सारी ओल्ड बुक भी प्रोवाइड करवा दी हैं, PDF जैसी भी हैं वो देख लेना। आपकी हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी वो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जो ओल्ड बुक है उसके बारे में। देखो ये सर्कल टॉपिक है तो ये गतिमान, ये इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी, पूरा अभी रिवीजन करेंगे ना। परिभाषा जब एक पॉइंट है, एक निश्चित दूरी से ये पॉइंट कोई ऐसे गमन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से हमने पढ़ ली है। वर्त का समीकरण भी हमने पूरा व्यापक रूप और नॉर्मल रूप और जनरल रूप तीनों देख लिए। तो वर्त का केंद्रीय रूप देखो भाई, वर्त कैसे बनाते हैं, तो ये पूरा डिस्कशन कर लिया। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का डिस्टेंस ही तो होता है, और डिस्टेंस टोटल कितनी होती है, a स्क्वायर दे रखा है तो a स्क्वायर, यदि r स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली हैं, पूरा एकदम प्रूफ करके मैंने बता दिया। अब ये जब वर्त का केंद्र मूल बिंदु हो, वर्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है, मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड रूप। और जब वर्त मूल बिंदु से गुजरे और उसका केंद्र प्रथम चतुर्थांश में हो तो आपको पता ही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 होगा। इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है। दूसरी बात, अब जो ये 2 अंतःखंड काटे हैं इनकी लंबाई भी हमने देख ली थी, 2√g स्क्वायर माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा 2√f स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, तो ये अंतःखंड भी हो गए, हमने पूरा प्रूफ करके देखा था वहां पे। अब यदि जब वर्त का केंद्र x एक्स के धनात्मक दिशा में हो, धनात्मक दिशा में है और a से बड़ा है h, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यदि स्पर्श करे, अब इसमें देखो यहाँ पे स्पर्श कर दिया तो यहाँ पे, तो ये इक्वेशन पूरा आपने को खोलना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये x एक्स का कोऑर्डिनेट और रेडियस एक ही हो जाएगी, तो इसकी इक्वेशन आपकी बन जाएगी प्लस 2ax इक्वल टू 0। तो ये हमने डायरेक्ट देख लिया है पूरा एकदम, ये देख लो। ठीक है, इसी प्रकार y एक्स में हो तो ये y माइनस के एक इक्वेशन ये होगी, और एक इसको तो इसको ही किया एडजस्ट। बाकी अगले इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay इक्वल टू 0। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो ये रहे आपकी इक्वेशन। जब वर्त x एक्स को स्पर्श करे, तो x एक्स को स्पर्श करेगा तो ये हमने देख लिया है कि ये देखो x एक्स को स्पर्श करेगा तो रेडियस ये होगी, जो y का कोऑर्डिनेट और रेडियस एक ही होंगी। और यदि इसी प्रकार यदि ये y एक्स को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, x एक्स और रेडियस, x एक्स का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट और रेडियस एक ही हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों को स्पर्श करें तो रेडियस इक्वल हो जाएंगी, a और a, यदि दोनों को स्पर्श करेगा तो रेडियस के इक्वल ये हो जाएगा। बिंदुवर्त भी हमने देख लिया। बिंदुवर्त क्या होता है, जिसकी रेडियस 0, r या a इक्वल टू 0 हो, उसे मतलब वो पॉइंट बिंदुवर्त कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, अब देखो अंतःखंडों की लंबाई 2l हो तो ये हमने देख लिया है, कौन से अंतःखंड, x एक्स की, x एक्स को तो स्पर्श करे, और y एक्स अंतःखंड की लंबाई 2l हो तो देखो x एक्स को स्पर्श कर दिया और y एक्स की ये लंबाई 2l दे दी, तो ये l हो जाएगा और आपका ये l हो जाएगा। ये a है तो ये दूरी आप निकाल सकते हो
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर निकाल सकते हो। वैसे भी अंतःखंड का 2l दे दिया तो 2√f स्क्वायर माइनस सी इजल टू 2l, और ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी इजल टू एल स्क्वायर। अब देखो एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर सी होगा, क्यों, मैंने पूरा प्रूफ करके बताया। तो इसका बिंदु पद क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इजल टू एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजल टू एल स्क्वायर। ठीक है, देखना ये ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी एक ये क्वेश्चन ऐसा कर भी लिया हमने, तो ये सारी की सारी थ्योरी है। इसी प्रकार एक्स एक्स को लेना आपको, और ये समीकरण है, समीकरण तो आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्त का व्यापक रूप मैंने बताया था, एक तो एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब एच की वैल्यू 0। दूसरी बात ए बराबर बी होना चाहिए, ये दो चीज होनी चाहिए, ए बराबर बी और एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और ए ई की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ये याद रख लेना। एक इसमें उत्केंद्रता भी 0 होती है। ठीक है, व्यापक रूप से माइनस जी माइनस एफ तो पूरी इक्वेशन कर ही लिए हमने। अब वर्तों काटे गए अंतःखंड मैंने बता दिया, 2 एक्स पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स पे 2g स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्स पे क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस सी। अब देखो बिंदु की स्थिति, अब देखो कोई सर्कल में यदि बाहर बिंदु है तो इसके सेंटर से ये रेडियस निकालेंगे, तो ये P मान लो और ये C मान लो, CP क्या होनी चाहिए, R से बड़ी होगी तो बाहर होगा, यदि CP R के इक्वल होगी तो ऊपर होगा, और CP यदि R से छोटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु अंदर हो जाएगा। तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा P आपका। ठीक है, व्यास रूप मैंने प्रूफ करके बताया था, दोनों प्रवणता m1 m2 इक्वल टू -1, पूरा प्रूफ किया हुआ, वीडियो जाके देख सकते हो आप पहले। वैसे होता क्या, x x1 y y1, ये व्यास के सिरे x1 y1 नहीं, x x2 प्लस y y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और यदि फिर एच के से जा रहा है तो एच के आप पुट भी कर सकते हो, तो ये लो, ये आपकी इक्वेशन। प्राचलिक रूप मैंने बताया था, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, प्राचलिक रूप तो ठीक है, लेकिन इसकी स्पर्श रेखा की इक्वेशन स्पर्श रेखा के रूप में नहीं निकालेंगे, उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगी। अपने को डायरेक्ट ही लिखना है एक्स कोस एल्फा, ये एंगल एल्फा हो, अब यहाँ पे ये एल्फा कर लो, अपने सभी एल्फा ही है फिर। ठीक है, एंड ए साइन एल्फा इज इक्वल टू ए हो गया। अब देखो ये तो इजी क्यों एग्जांपल है, अब एग्जांपल आगे इजी एग्जांपल है, स्क्वायर करना। वर्त का एक समीकरण आएगा, देखो वर्त का समीकरण आएगा 2x नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर के रूप में। तो एक तो ये देखो 2 इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। दूसरा क्या कह रहा है, उस वर्त का व्यास का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है। उस वर्त का व्यास ज्ञात करना है जो व्यास मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है ना, व्यास का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से, तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, दूसरी इसकी रेडियस हो जाएगी भाई, व्यास एक तो रेडियस से जाता है, एक मूल बिंदु से जा रहा है, तो 2 लाइन के बीच की इक्वेशन निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन से गुजरता है। देखो ये यदि ऑप्शन में हो ना तब तो इजी हो जाता है, क्यों, ये तीनों पुट कर देते हैं पॉइंट। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं हो तो एक जनरल इक्वेशन लेंगे हम इस तरीके से, अब ये पॉइंट पुट करेंगे, इससे 2 इक्वेशन बनाएंगे हम, 2 से जी एंड एफ की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको करना है केवल ही डायरेक्ट पुट करने हैं ये पॉइंट। ठीक है ना, ए बी सी दे, उसमें डायरेक्ट ये पॉइंट पुट करने हैं। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे गुजरता है, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, जिसका केंद्र इस लाइन पे है, मतलब जिसका केंद्र क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
इस लाइन इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये तो इजी बन जाएगा वैसे, क्योंकि ये दो लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु यदि क्या है आपका केंद्र है, तो ये दोनों व्यास होंगी पहली बात तो, ठीक है। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा सी। एक पॉइंट दे दिया आपको 1 और 2, तो इससे आपको दूरी निकालोगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। और वैसे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना है, तो ऑप्शन से ये पुट करवाओ, सीधा पुट करवाओ ये, और जो सेंटर पॉइंट आ रहा है इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेंटर पॉइंट पकड़ो और इनको पहले तो ये पुट करवाओ, एक दो तो कैंसिल हो जाएगा, फिर जो नहीं हो रहे उनके सेंटर पॉइंट पकड़ो, इन दोनों लाइनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अब इसने दे रखा है तो वो उस अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं बस। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी सी डी एक वर्ग जिसकी भुजा ए, सिद्ध कीजिए कि ए बी ए डी को x मानते हो। देखो ए बी और ए डी को, ये त्रिभुज की x को क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है ना। अब ये एक तो 0 0 हो गया कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या हो जाएगा, भुजा ए है तो a 0 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 0 a हो जाएगा। व्यास रूप में समीकरण निकालना आपका काम बन जाएगा। इस व्यास रूप से भी निकाल सकते हो, वर्ग है इसलिए इस व्यास से भी आप निकाल सकते हो। एक व्यास को चूज कर लो, बाद में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आपको डायरेक्ट ही यदि मैं बताऊं तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्स अंतःखंड का भी हमने इक्वेशन देखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो उसमें बी की जगह क्या है, यहाँ पे ए ही है, तो आगे लेके गया तो ये प्लस में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। उस वर्त का केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स को स्पर्श करता है, ठीक है। वाई एक्स को 2l लंबाई पे काटता है, वाई एक्स को 2l लंबाई काटता है, इसको मतलब 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इजल टू 2l। बिंदुपथ ये तो निकाल लिया था ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजल टू एल स्क्वायर, ये हमने कर लिया था, मैंने ऊपर बता दिया ये। अब देखो उस वर्त की समीकरण ज्ञात करनी है जिसकी रेडियस और सेंटर। वर्त ज्ञात करने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है अपने को, एक तो सेंटर की आवश्यकता होती है, एक रेडियस की आवश्यकता, दोनों आपके पास हैं। केंद्र के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हो -g माइनस एफ के रूप में, ठीक है। रेडियस आप ज्ञात कर सकते हो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी के रूप में। अब जैसे इसकी निकालते हैं हम, इसकी क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा, रेडियस से 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इनके प्राचलिक रूप लिख लेना, प्राचलिक निर्देशांक भी लिख लेना, एच प्लस ए कोस थीटा एंड के प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। अब उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसको ये भाई सेटिस्फाई करता हो, तीनों सेटिस्फाई करेंगे ये जितने भी हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तीनों पॉइंट हो गए, बिंदुओं से गुजरता है जिसका केंद्र इस रेखा पे स्थित है, इन दोनों को तो सेटिस्फाई करवाएंगे। ऑप्शन में होगा सर्कल का इक्वेशन, जिसका जो हो गए मान लो 2 हो गए तो उसका केंद्र किससे सेटिस्फाई करवाएंगे, इससे सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। अपने को चलना है एज इट इज एग्जाम के अकॉर्डिंग, नहीं कि बुक के अकॉर्डिंग। यदि बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, आपकी आदत भी सही नहीं बन पाएगी और फिर एग्जाम में 70-75 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। अपने को टारगेट रखना है 120 के आसपास। तो 2 0 से इसका सेंटर दे दिया, रेडियस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। रेखा 3x प्लस स्पर्श करें जिसका केंद्र ये हो गया, तो रेडियस तो इस पे लंबिक दूरी होती है भाई, ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 3 और 2, स्पर्श रेखा ये लंबिक दूरी और ये 1 हो गया, स्पर्श रेखा डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकला कितने हो जाएगा 9 + 8 + 8 25 अपॉन, तो 5 आ जाएगी आपकी रेडियस। अब उस बिंदु से गुजरता है तो ये इजी क्वेश्चन है, 3 ये निकालना। वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, इनके निर्देशांक है तो वर्त इनसे जाएगा, ठीक है, इनसे जाएगा तो सेटिस्फाई करवाना।
रेखाएं x प्लस वाई इजल टू 7, 2x प्लस वाई इजल टू 4, 2x प्लस 2y इजल टू 5 को स्पर्श करे, मतलब तीनों को स्पर्श करे, ऐसा समीकरण के अंदर क्या होगा, प्रथम पाद। देखो एक तो प्रथम पाद है ना, इससे ही एक दो ऑप्शन कट जाएंगे अपने, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास क्या आना चाहिए, प्रथम पाद है, इसका मतलब माइनस का 2 इंटू कुछ न कुछ यहाँ पे इंटू एक्स, और माइनस का 2 इंटू कुछ न कुछ यहाँ कॉन्स्टेंट और वाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है ना माइनस का चिन्ह, तो यहाँ वहीं से काम बन जाएगा, दोनों माइनस होना चाहिए, एक पहली बात। तो दूसरी बात, इनसे अब स्पर्श रेखा है सर्कल की, मान लो ये है, इसकी स्पर्श रेखा है, तो अब इसकी दूसरी स्पर्श रेखा मान लो ये है, और तीसरी स्पर्श रेखा मान लो ये है, ठीक है। तो इनकी दूरी ये रेडियस होगी लंबिक दूरी, तीनों इक्वल होनी चाहिए, फिर एम की वैल्यू आपको निकालना, आर की वैल्यू निकालना उससे, लंबिक दूरी निकालोगे, एच के मान के, एच के रखोगे, हालांकि आपके दो इक्वेशन से ही काम बन जाएगा, तीनों की यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तीनों तीसरी में रखनी पड़े तो रख लेना। अब देखो एक्सों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां, एक्स का एफ स्क्वायर माइनस सी है, एफ की वैल्यू क्या होती है, वाई वाली होती है, एफ की वैल्यू निकालो यहां से, क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ क्या बन जाएगा आपसे यहां से 3 अपॉन 5/3, तो 25/9 माइनस 2 है क्या, देखना, क्योंकि एफ स्क्वायर ये लगाना है और दूसरा जी स्क्वायर माइनस सी लगाना है, आपका काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11, एक व्यास के सिरे के निर्देशांक ये हैं, और तो ये तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन किए हमने, एक ये व्यास है, व्यास का निर्देशांक 3, 4 दे दिया, सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट 2, 3 है, 2 एंड 3 है, तो ये तो इक्वल होते हैं, तो ये 1 एंड 2 हो जाएगा बस डायरेक्ट ही, नए एम एन कुछ नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट 1 का 2 और 2 का 3, 2 का 3, बस ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ट्रिक मैंने सेक्शन फॉर्मूले की ऐसे निर्देशांक निकालने की मैंने बताई हुई है पहली स्ट्रेट लाइन में, नहीं पॉइंट में, सेक्शन फॉर्मूला हाँ पॉइंट में बताई हुई है, तो वहां देख लेना। अब ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पर स्थित दो बिंदु, ये दो बिंदु है, ठीक है, ये सर्कल है, दो बिंदु है, इनके मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे दिया, एक सर्कल दे दिया, ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दो पॉइंट है, ए तो क्या है x1 y1 है, और एक पॉइंट है बी जो x2 y2 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, देखो x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है, तो ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी सर्कल पे है, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी हो गया, तो इसकी जगह ए स्क्वायर कर दो और इसकी जगह ए स्क्वायर कर दो, तो 2a स्क्वायर, फिर 2 कॉमन ले लो आप, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर मैच हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेना। अब दो स्पर्श रेखा लंबवत का निकालना इजी है, अब ये भी निकालना, इसमें तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन तो कर लिया है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना आपको, आपका बन जाएगा, इसका स्क्वायर करना, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, काम आपका पूरा हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु का बिंदु पद जो इस प्रकार गमन करे कि जिसकी एक वर्ग की चारों भुजाएं, तो एक वर्त, देखो अपने एक त्रिभुज का निकाला था,
और उसका सेंटर पॉइंट क्या आया था, केंद्र का आया था, हमने त्रिभुज का निकाल लिया था। अब हमें क्या, इनकी दूरियों का योग क्या रहता है, चतुर्भुज का है तो दूरियों का योग इक्वल रहता है, उसमें भी दूरियों का योग ये इक्वल ही था, इसको एच के माना था हमने। ठीक है, तो इसमें 4x² 4y² बन जाएगा, माइनस का x माइनस का 2 गया, हाँ 2x1 प्लस x2 प्लस x3, वहां 3 तक था त्रिभुज में, यहाँ x4/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2y चेक करना, हाँ यही होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, सर्कल की इक्वेशन ये होगी, और प्लस कुछ भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो बड़ा आएगा, वहीं पे भी बड़ा आया था, देखो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x1 y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, इस तरीके से बड़ा आएगा। ठीक है, तो उसी त्रिभुज का हमने निकाल लिया, चतुर्भुज का हम निकालना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th, बाकी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना, पेन नहीं उठाना है, वर्त होता है त्रिभुज और वर्त, उस दोनों में, उसमें ये पूछ सकता है त्रिभुज में कि ये केंद्रक होंगे, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, केंद्रक होगा, और इसको भी ये पूछ सकता है कि इसका भी वर्ग का केंद्र ही वर्त का केंद्र होगा, ये ध्यान रखना। वैसे तो होता ही आपको नॉलेज ही है, लेकिन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी आप देखना, उन वर्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हैं। अच्छा, रेखाएं y = x एंड y = समान लंबाई के हैं, और वो भी लंबाई a है, मतलब उसकी बार रेडियस a नहीं लेनी है। देखो इसको पहले तो मैं डायग्राम बनाऊं, देखो उन वर्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, रेखाओं की y = x और y = -x से लंबाई a जीवा पर काटते हैं, इक्वल लंबाई काटते हैं, a लंबाई की जीवा काटते हैं। तो डायग्राम देखते हैं भाई, क्वेश्चन है तो इजी वैसे ज़्यादा, जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, गुजराओ मूल बिंदु से, ये लो, ये मूल बिंदु से गुजर गया, ये लाइन y = x की हो गई, और ये लाइन y = ये सर्कल बनेंगे 4 भाई, 4 इक्वेशन आएंगी, इससे एक पे बन गया, दूसरा यहां से भी ऐसे बनेगा, देखो ये दोनों अंतःखंड काट रही हैं, तीसरा ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। ठीक है, इसका सेंटर हमेशा इस पे होगा, ये ध्यान रखना, A0, मैं एक का निकाल देता हूं, बाकी आप निकाल लेना। इस पे सेंटर क्या होगा, A0, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। इससे लंब डालो अपने, देखो क्वेश्चन को, चलते हैं आगे। समान लंबाई की जीवा, देखो अपना क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है, ये सर्कल हो गया आपका, और ये लाइन काटेगी, ये लाइन देखो मूल बिंदु से यदि जाएगी तो यहां पे काटेगी। ठीक है, और दूसरी लाइन, ये तो y = -x की है, ग्राफ तो लाइनों का आपको आता ही है, लगभग सभी को ही आता है, अब तो इतने ग्राफ अच्छी तरीके से बताए हैं। ठीक है, अब ये बन गई दोनों लाइन, ये तो होगी y = x की, और ये लाइन हो गई y = -x की, y = -x की। ठीक है ना, अब अपने को यहां सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया क्या बनेगा, a एंड 0 होगा इसका, इस पे लंब डालो भाई, ये पूरी a लंबाई की जीवा है, तो ये तो a/2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, a बन जाएगी। आपको चाहिए क्या, वर्तों का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मूल बिंदु से गुजरते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, देखना, ये कोऑर्डिनेट देखो क्या बनेगा। अच्छा, एक गलती कर दी भाई, रेडियस अब की बार ए नहीं ले सकते,
रेडियस को क्या नहीं ले सकते, ए नहीं ले सकते। ए तो हमें जीवा की लंबाई दे दी है, ए क्या दे, तो ये कोऑर्डिनेट भाई आर मान लो, और तो क्या करें, रेडियस यदि ए नहीं ले सकते तो आर मान लो, अपने क्या मान लो, आर मान लो, तो कोऑर्डिनेट r0 बन जाएगा आपका। ये निकाल सकते हो आप, यहां से ये निकल सकता है आपका। इसमें देखना आर लेना है अपने को, तो आप देखो आपका बनेगा, अब ये लंबिक दूरी p निकालो, p क्या हो जाएगी आपकी, y प्लस एक्स है, लाइन क्या है y प्लस एक्स है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना। आपके पास लाइन क्या है, y इजल टू एक्स पर ले रहे हैं, y प्लस एक्स में, क्योंकि y इजल टू माइनस एक्स है, मैं ये लाइन ले रहा हूं तो y प्लस एक्स हो जाएगा। लंबिक दूरी, अब कोऑर्डिनेट क्या रखोगे, r0, r0 से ही तो लंबिक दूरी निकाल रहे हैं, r/√2 हो जाएगा p। अब देखो ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये तो कर्ण होगा, तो r² बराबर r² बाई 2, √2 था तो r² प्लस a² बाई 4 हो जाएगा। देखो ये आधार बन जाएगा आपका, ये लंब बन जाएगा, इधर ले गया हो, r² बाई 2 इजल टू a² बाई 4, 2 से 2 काट दो, r बराबर आ गया a बाई √2। r रेडियस है, ये ध्यान रखना, a रेडियस नहीं है, a इसकी लंबाई है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है, y² प्लस माइनस, देखो इधर भी हो सकता है ये, प्लस माइनस 2 इंटू a/√2 एक्स इज इक्वल टू 0, क्यों, मूल बिंदु से गुजर रहा है तो c कांस्टेंट होगा, और y की वैल्यू यहाँ कोऑर्डिनेट 0 है तो y² ही आएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² प्लस माइनस √2ax इजल टू c, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दोबारा देखना, ये कोऑर्डिनेट a नहीं, a0 नहीं होंगे अब की बार, क्योंकि स्पर्श कर रहा है, तो ये ध्यान रखना r0 लेना पड़ेगा। रेडियस अपने पास a इसकी जीवा की लंबाई दे दी है, ठीक है, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये लंबिक दूरी हम निकाल लेंगे r/2 को, ये तो लाइन लेनी है और r0 कोऑर्डिनेट लेने हैं, जिससे आपकी लेंथ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन लगानी है, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी। r क्या है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, सेंटर से सर्कल की समीकरण बना लेना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी 4 इक्वेशन बनेंगी, 1-2 नहीं बनेंगी। वर्त सरलरेखा का प्रतिच्छेदन, अच्छा वर्त और सरलरेखा प्रतिच्छेदन का मतलब है इस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बस बात यही है सरलरेखा का। बाकी एक्चुअली हमें पॉइंट से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो बात बनेगी। ये पूरा प्रूफ कर किया हुआ है अपना, c इजल टू प्लस माइनस 1 प्लस m², और जो भी रेखा होगी mx प्लस a√1 प्लस m² हो जाएगी आपकी, ठीक है। स्पर्श रेखा के लिए और प्रतिच्छेद बिंदु काल्पनिक हो तो ये स्पर्श रेखा बाहर होगी, तो ये पूरा बताया हुआ है। काटे गए अंतःखंडों की लंबाई, तो ये तो हमने निकाल लिया। क्या होता है भाई, अंतःखंडों की लंबाई p, 2 रेडियस का स्क्वायर माइनस c²/1 प्लस m² भी करते हैं। और दूसरी बात, अंतःखंडों की लंबाई, सॉरी p नहीं, अंतःखंडों की लंबाई, जो भी लंबाई ये निकालते हैं तो रेडियस से लंब डालते हैं p, और ये रेडियस है r, सेंटर से लंब डालते हैं और ये रेडियस है r, तो अंतःखंड की लंबाई ये लंबाई आएगी आपके पास, डबल हो जाएगी, तो दोनों हो जाएंगी r² माइनस p²। ये हमने कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्पर्श रेखा हमने पढ़ी है अच्छी तरीके से। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x(1) y(1) इजल टू a², पूरी प्रूफ करके बताइए मैंने। स्पर्श रेखा अभिलंब दोनों बताए हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा ये एक तो प्रूफ किए, लंबा लंबे प्रूफ कर रखे हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। प्रवणता भी निकाल लेते हैं। अभिलंब भी मैंने बता दिया, ये अभिलंब का समीकरण होगा। हाँ, अभिलंब देखो, एक तो इस पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट से जा रहा है, 2 पॉइंटों के बीच की इक्वेशन निकालोगे, अभिलंब की इक्वेशन हो जाएगी। सेंटर पॉइंट से जा रही है और एक स्पर्श रेखा पॉइंट से जा रहा है, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो इसके,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y व सरल रेखा। देखो इनमें से 2 पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन हेवी पड़ेगा। ठीक है, अपने को करना है ए बी सी के पॉइंट उठाने हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो एक ही पॉइंट या 2 पॉइंट आएंगे, सॉरी, क्योंकि 2 पॉइंट पे काटेगी ना ये, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद जीवा की लंबाई आपको पता ही है, इससे P निकालोगे स्पर्शरेखा की समीकरण ये है ही आपके पास, तो लंबाई तो डायरेक्ट ही आ जाएगी। ये सेंटर पॉइंट निकालोगे और लंबाई आ जाएगी, ये आपकी फिर डबल करोगे तो लंबाई आ जाएगी। लेकिन ये प्रतिच्छेद पॉइंट निकालने है ना, एक तो तरीका है इनमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू बहुत हार्ड, मतलब बहुत लेंथ ही पड़ेगा। इसके लिए हम ऑप्शन से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखो ये 3 पेज का है, 2 पेज का है ये। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इजगल टू 0 कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समांतर हैं। अब देखो ये भी एक इसके समांतर स्पर्श रेखा है, तो 2 चीज तो अपने पास आ गई। ठीक है, प्लस के इजगल टू 0 y हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस के डैश इजगल टू 0। केवल के और के डैश की वैल्यू निकालनी है अपने को। इसके सेंटर पॉइंट, ये लंबिक दूरी निकालो आप, एक इधर से होगी और एक इधर से होगी। ठीक है, तो लंबिक दूरी निकालो, एक की निकालोगे तो मोड होगा, मोड में प्लस माइनस लोगे तो आपका काम बन जाएगा, के की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि लंबिक दूरी तो इक्वल ही होती है दोनों की स्पर्श रेखाओं की, समांतर है इसलिए। तो लंबिक दूरी निकालो इस तरीके से और वो रेडियस के इक्वल कर दो, आर के इक्वल। तो ये कर दिया इसने और के की वैल्यू इसने निकाल ली जो 7 और ये आई है। अब ये क्वेश्चन भी इजी है, ओ एम और ओ एन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर, पी स्पर्श रेखाओं के अक्षों में ए बी बिंदु पे पर मिलती है यदि पी एम पी एन क्रम से पी पर डाले गए लंब। देखो कोई सर्कल है, वैसे बनाया होगा उसी में समझा देता हूं मैं। और ये कोई सेंटर पॉइंट है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, पी पर स्पर्श रेखा, ये मान लो कोई स्पर्श रेखा मान लो ये। अब इसकी रेडियस तो ए दी हुई है, इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन ए कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजगल टू सॉरी एक्स वाई साइन एल्फा इजगल टू ए ही लिखना आपने को। पहले सर्कल को स्पर्श रेखा एक्स एक्स वन, और वो नियम नहीं लगाना, इसने लगा रखा है, ये डायरेक्ट ही आएगी, क्योंकि ये देखो लंब रूप की इक्वेशन नहीं बन गई क्या, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इजगल टू पी, पी की जगह केवल ए है बस, देख लो ये। ठीक है, तो हाँ, अब ये क्या, पी पर स्पर्श रेखा अक्षों को ए बी पर मिलती हैं, तो ए बी पर मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा और इसका पहला 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो ए अपॉन कोस एल्फा हो जाएगा और ये 0 बी साइन एल्फा हो जाएगा। और पी एम और पी एन पर पी से डाले गए, पी लंब डालो भाई, पी एम एम ये बता रहा है क्या, एन है ये एम हो गया लंब। तो ये दूरी तो क्या हो गई भाई, ये कोऑर्डिनेट ए कोस एल्फा होता है, हमने कर लिया, और ए साइन एल्फा है, तो ये दूरी तो क्या हो गई ए कोस एल्फा। पूरी दूरी क्या है, ए अपॉन कोस एल्फा, तो देखो ए कोस एल्फा इंटू ए अपॉन कोस एल्फा, तो ए स्क्वायर। तो आपका आंसर एक पूरी सी एक लाइन ही नहीं यूज करेगा, देख लो इतने में ही आ गया बस। केवल क्या निकालना है, ओ एम और ओ ए निकालना है, ओ एम तो ये हो जाएगा और ओ ए ये हो जाएगा। ठीक है, ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो ओ एम ओ ए कोस एल्फा और ए साइन एल्फा, डायरेक्ट इसी तरीके से। ये कई चीजें स्पर्श रेखा एक समीकरण ऐसे हो, ये याद कर लेना, कोऑर्डिनेट भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या लंब रूप आपको आता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो बाकी इसने किया है, ऐसे ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बिंदु ए 0 से इसकी किस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब बांध गए बिंदु। हाँ, तो ये तो इजी है, ये इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स कोस एल्फा। क्या कह रहा है, बिंदु ए 0 से इसकी ए 0 से यहां लंब डालना है, तो मतलब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या होंगी, डिफरेंट होगी।
इस लाइन की प्रवणता हमें पता है क्या होती है, -tan अल्फा होती है इसकी, तो इसकी क्या हो जाएगी, cot अल्फा हो जाएगी। ठीक है, प्रवणता आपके पास आ गई y-0 इक्वल टू cot अल्फा x माइनस a। इक्वेशन करना और चलना, और इसको चलो इस रूप में नहीं करो तो cos अल्फा बटा sin अल्फा कर लेना, एक ही बात है ये भाई। इसकी ये चीज़ें आप थोड़ी सी गौर करना, ये चीज़ें बार बार काम आएंगी, आप याद कर लेना। इसकी इक्वेशन हुई, इसकी प्रवणता हुई, इसके विलंब की प्रवणता हुई, एक इक्वेशन याद हो जाएगी ना तो उसके अकॉर्डिंग सब आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हुए, वैसे ये कोऑर्डिनेट मैंने निकाल के भी बताए, कॉम्प्लेक्स में भी हमने किया है, यदि आप वहां पे भी दिमाग लगाओ तो ये कोस एल, ये दूरी क्या थी, आर थी, एक्स इजगल टू आर कोस थीटा, और ये एक्स इजगल टू आर साइन थीटा, तो यही तो है, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, वही कोऑर्डिनेट है। तो ये इक्वेशन निकालना। अच्छा क्या चाहिए इसको, अच्छा लंब पाद के बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, इस पॉइंट के बिंदुपथ। तो अब बिंदु निकालो पहले तो बिंदु, इसकी इक्वेशन है आपके पास, इसकी इक्वेशन है, दोनों को प्रतिच्छेद करवाओ, बिंदु आ जाएंगे, बिंदुपथ निकाल लेना। फिर अब देखो भाई नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रतिच्छेद, इसका या तो इसमें से रखो या फिर एक कोऑर्डिनेट पकड़ो, इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ। और ये कोऑर्डिनेट एक तो मैं बता देता हूं क्या कितने होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं क्या, देखना इसके डायरेक्ट जीवा की लंबाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सरल रेखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, 2l लंबाई का अंतखंड काटता है, सिद्ध कीजिए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट है भाई, ये तो हम खूब बार करते हैं। 2l लंबाई का अंतखंड काटा, सेंटर से लाओ, ये l हो जाएगा, ये रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, a दी हुई है इसमें, ये रही इक्वेशन की समीकरण। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सी, ये लंब दूरी ज्ञात करो, लंब दूरी क्या होगी, p क्या हो जाएगा, 0 0 से है ना, तो ऊपर हो जाएगा c अपॉन रूट 1 प्लस, खूब निकालिए हैं ये तो, ठीक है। p क्या हो जाएगा, ये p क्या हो जाएगा, कर्ण में से क्या घटा दो, आधार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर वो भी रूट में आएगा, दूरी है ना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आंसर। इसी प्रकार ये करना है, ठीक है। स्पर्श करती है तो ये तो इजी बन जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, 5 0 है। स्पर्श करती है क्या, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, P और R इक्वल, तो P देखो क्या आएगा आपका, R तो 5 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 5 0 ही है, कांस्टेंट है नहीं, अपॉन भी 5 हो जाएगा। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस K, और मोड में होगा तो इस मोड को हटाओगे तो प्लस माइनस कर लेना यहाँ पे। आपका आंसर एक तो शायद कितना आ जाएगा भाई, 10 टन आएगा क्या, एक 14 आए नहीं, हाँ एक 14 40 एक 10 आएगा, ठीक है ना। अब कौन सा माइनस कौन सा प्लस होगा इसको और देख सकते हो आप, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो देखो देखना, ये माइनस प्लस सी देखना है तो इसको खोलोगे ना, माइनस प्लस अलग अलग लेके देखना। तो विलंब स्पर्शरेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, इसका स्पर्शरेखा समीकरण x माइनस ए कोस थीटा, वैसे तो a कोस थीटा होगा, a से a कट जाएगा आगे जाके, y माइनस के ए नहीं साइन थीटा इजगल टू a, रेडियस a ही है ना, इजगल टू a, ठीक है। अब अभिलंब का चाहिए, अभिलंब तो किस से जाएगा, इससे जाएगा h एंड k से, ठीक है। तो एक तो अभिलंब इसका लंब होता है, तो लंब होता है तो कोफिशिएंट चेंज करो, चिन्ह चेंज करो, कोफिशिएंट चेंज करोगे तो नीचे वाला भी ऐसा ही है, यहाँ पे देख लेना, ये हो जाएगा। चलो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, कचरा बहुत हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्राचलिक रूप वाला ही है। ये भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है, देखो ये कोई मूल बिंदु है 0 0, ये कोई सर्कल है,
देखो ये सर्कल यहाँ टच नहीं कर रहा है क्योंकि एच के रह गया। टच कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें पता नहीं, मतलब हम ऐसा मान नहीं सकते। ठीक है, तो एच के हो गया यहाँ पे। ठीक, इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने पास क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। हालांकि ये कोऑर्डिनेट मैंने बताए एच प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, तो इसके एक्स वाई मान लो ना आप, काम बन जाएगा। और ये के ए साइन थीटा, नहीं ये तो एच के ही रहेंगे, एच एंड के। ठीक है, एच के ही रहेंगे। अब इसकी इक्वेशन उसमें तो क्या थी, जब मूल बिंदु था उसमें तो क्या थी, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। यहाँ पे एच जुड़ रहा है तो ये एच इधर लाके घटाओ, एक्स माइनस एच कोस थीटा प्लस वाई माइनस के कोस थीटा इक्वल टू ए। देखो दूसरा तरीका भी है स्पर्श रेखा का पूरा विस्तार से, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। ये तो आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, स्पर्श रेखा समीकरण। अब आपको निकालना है अभिलंब। अभिलंब स्पर्श रेखा ये लंबवत होता है, सेंटर से जाता है, सेंटर एच के है। चलो छोड़ो, लंबवत होता है तो यहाँ पे साइन थीटा होगा ना, तो साइन थीटा एक्स माइनस एच साइन थीटा एंड माइनस प्लस है तो माइनस वाई माइनस के कोस थीटा प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, कहां से जा रहा है, एच एंड के से जा रहा है, तो के की वैल्यू तो भाई 0 आ जाएगी। एक्स की जगह एच रखोगे और वाई की जगह के, तो के इक्वल टू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके अभिलंब का इक्वेशन हो जाएगा एक्स एच साइन थीटा माइनस वाई माइनस के कोस थीटा इक्वल टू 0। ये अभिलंब की इक्वेशन बन जाएगी। देखो थोड़ा आप डायरेक्ट चलेंगे, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। ये कर सकते हो कैसे, एक्स कोस थीटा प्लस वाई ए, इधर प्लस का है तो माइनस कर दो, वाई ए साइन थीटा इक्वल टू रेडियस क्या है ए, ये लो। अब अभिलंब का निकालना है तो अभिलंब भाई निकालो। अभिलंब का क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो इधर आ जाएगा एक्स के साथ, प्लस वाई माइनस ए कोस थीटा हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0। रेडियस क्या है 0 ए, तो के की वैल्यू तो क्या हो जाएगी जी, ये इतना अभिलंब हो जाएगा। ये लो फटाफट, इस स्पीड से आपको क्वेश्चन को निकालना है, तभी 120 130 क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए कि रेखा एक्स प्लस, अब ये निर्देशांक निकाल लेना। दूसरी बात 3, अब ऑप्शन से ये है ना, तो ऑप्शन से तो फटाफट काम बन जाता है। ये इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ये स्पर्श रेखा। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है, ये दोनों स्पर्श करेंगे और एक ही पॉइंट पे स्पर्श करेंगे, C1 C2, फिर इसकी लंबिक दूरी से भी निकाल सकते हो क्योंकि स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो उस तरीके से निकालना और फिर क्या करना, C1 C2 इक्वल टू R1 R2 भी करना। अब इसके प्रतिबंध हमें पता है डायरेक्ट क्या होगा भाई। अब ये तो हमने खूब बार, ये दोनों तो हमने खूब बार पढ़े हैं। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकाल लूं क्या, डायरेक्ट देखते हैं। ए एक्स माइनस, नहीं सॉरी, ए एम माइनस बी प्लस सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, ए एम माइनस बी प्लस सी, देखना भाई कोई मिस्टेक नहीं हो बस, का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया दोनों का, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, आपका काम हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा भाई, 0 0 है सेंटर, एन अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इजगल टू ए। तो एन स्क्वायर इजगल टू, ये तो खूब बार निकाल लिया हमने। ये लो डायरेक्ट निकालने, कुछ पेन मतलब उठाना नहीं है, ऐसा टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 64 है कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, बिंदु 4 7 से गुजरती है। देखो ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से, ये क्या कह रहा है, एक वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 की उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 7 से गुजरती है। अब 4 7 इसके ऊपर ही है कि नहीं है ये नहीं बताया इसने। देखो इसके ऊपर ही है ना, तो देखो 0 0 और 4 7 करो, ठीक है ना। अब विलंब का प्रवणता आ जाएगी, उसकी लंबवत करोगे तो इस रेखा की प्रवणता आ जाएगी, और फिर y माइनस 7 जो प्रवणता आए वो, और x माइनस 4, ठीक है। अब ये तो दोनों पॉइंट सेम है तब होगी, ठीक है, क्योंकि प्रवणता इसकी निकालने के बाद में तो लंबवत निकाल लेंगे हम। और नहीं निकाल पाओ तो पीछे वीडियो देखना, खूब क्वेश्चन किए 300 300 400 400 क्वेश्चन किए हैं ऐसे सरलरेखा के, मैंने लंबवत के ऐसे 400 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये प्रवणता आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा तरीका ये, यदि ऊपर नहीं है, मान लो यहां पे है पॉइंट, तो y माइनस 7 इक्वल टू एम एक्स माइनस 4, ये 8 है आपकी, तो इसकी क्या करोगे भाई, ये आप निकालोगे इसकी लंबिक दूरी, तो ये आप बन जाएगा एम एक्स। देखो क्वेश्चन देखो, सेंटर पॉइंट तो 0 0 ही था शायद अपना, चलो इसको पूरा कर देता हूं मैं, ठीक है। 4 और 7 यदि यहां पे है, पहली बात तो यहां पे है या नहीं वो चेक कर लेते हैं अपन। 16 प्लस 49, नहीं भाई ऊपर नहीं है, ये अपना को आइडिया लगाना, ऊपर नहीं है मतलब ये कंडीशन लागू नहीं होगी। 4 और 7 कहां पे है, ये स्पर्श रेखा है और ये कहीं यहीं पे ही है, यहीं पे नहीं तो यहां पे है ये पॉइंट, 4 और 7 है, ठीक है। पॉइंट 0 0 है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा जाती हुई 4 और 7 से है, तो y माइनस 7 एम एक्स माइनस 4 तो हो जाएगी, क्यों इस पॉइंट से ये जा रही है। प्रवणता की बात बनी, प्रवणता कैसे आएगी, m की वैल्यू आ जाए तो अपना काम बन जाए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एम एक्स माइनस वाई प्लस का 7 माइनस 4m इजगल टू 0, ठीक है। देखो भाई लंबिक दूरी और रेडियस इक्वल होती है, p इजगल टू r स्पर्श रेखा के लिए, तो 0 0 से निकालोगे तो 7 माइनस 4m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है 8, क्यों 64 था 8 हो गया, ये भी प्लस माइनस का होगा। अब भाई यहां से m की वैल्यू निकालोगे, केवल a की वैल्यू निकालनी है, m उसकी वैल्यू निकालोगे, यहां पे रखोगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। वैल्यू हो सकता है 2 भी आए, अब ये भी देखो ऊपर रह गया क्या, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढाल क्या है 60 है। इसका मतलब उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढाल 60 है, ठीक है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है भाई, वो देखो पहले तो एम एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ढाल अपने पास है ही, और क्या चाहिए, रूट थ्री एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 4 2, केवल 2 हो जाएगा, रूट हट के 4 हो जाएगा ये, y इजकल टू रूट 3x प्लस 4, तो ये आपका काम बन जाएगा, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी स्पर्श रेखा। अब आप चेक भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इसको चेक करो, इसकी क्या आ रही है, 2 ही आ रही है क्या, रेडियस और वो p दोनों सेम आनी चाहिए, कि चेक करो। चेक करते हैं तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 4/2 2, हाँ रेडियस भी 2 है तो 2 आ रही है, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, ठीक है, इजगल टू 12 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा के लंब हो, इसके लंब हो, इसका मतलब सरल रेखा y नहीं 12x माइनस 5y प्लस k इजगल टू 0 होगी भाई। k की वैल्यू निकालनी है, स्पर्श रेखा है तो लंबिक दूरी निकालना, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लंबिक दूरी और रेडियस इक्वल करना, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन तो अब इतना फास्ट आपको बनना पड़ेगा। देखो y इजगल टू सी, सी का मान ज्ञात कीजिए, y इजगल टू सी ये है, ठीक है।
बिंदु 1 1 पर स्पर्श करें, इसका मतलब 1 1 ये भी स्पर्श कराएगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा, 1 1 पे ये भी आएगी और ये भी आएगी। तो सी की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट ही 1 करो ना, सी आ लो, काम बना। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी आपकी, 1 पुट कर दो वाई की जगह। अब ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है। 5 एंड 12 बिंदुओं स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। सीधा सा पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पर्श रेखा देखो, 5x प्लस 12y इक्वल टू 169 है तो लो, और 12x माइनस 5y इक्वल टू 169, दोनों लंबवत हो रहे हैं, और क्या चाहिए, दोनों लंबवत है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु अब आप निकाल लेना दोनों से। अब ये भी स्पर्श रेखा लंबवत हो तब देखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। नेक्स्ट देखो, दिए गए बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई रूट S1 हमने खूब निकाली है। कैसे निकालते हैं, देखो ये कोई पॉइंट से स्पर्शरेखा जा रही है, रूट S1 ये लंबाई है, स्पर्शरेखा की लंबाई है, और एक बिंदु से दो स्पर्शरेखा होती हैं, दोनों की लंबाई सेम होती है। ये तो रेडियस हो गया जो 90 डिग्री मतलब लंब हो गया। ये कोई पॉइंट XY देगा आपको, और ये कोई सेंटर है, तो ये तो इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल सकते हो, ये रेडियस से निकाल सकते हो। तो आपको क्या निकालना है फिर, आपको केवल आधार निकालना है, आधार निकाल लेना। और ये एंगल एल्फा होता है, तो दो स्पर्श रेखाओं के बीच की 2 अल्फा एंगल होता है, और एल्फा इक्वल टू 2 tan इनवर्स R अपॉन S रूट S1। तो ये भी हमने कर लिए हैं। सारी कहानी यही आएगी पूरे आगे तक। अब स्पर्श रेखा बिंदु बाहर है तो 2 खींच सकते हो, ऊपर है तो 1, और अंदर है तो काल्पनिक खींच सकते हो, खींच नहीं सकते मतलब। अब स्पर्श युग्म का समीकरण भी हमें पता है कैसे निकालते हैं, पूरा प्रूफ करके मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ये लो, थोड़ा फास्टली करेंगे अभी। नियामक वर्त मैंने क्या कहा था, सेंटर तो सेम रहते हैं, वो सेंटर तो क्या है एच के, मेन वर्त के एच के हैं, तो नियामक वर्त के भी क्या रहेंगे, एच के ही रहेंगे, लेकिन रेडियस 2a हो जाती है। जीवा का समीकरण मैंने बताया, ये स्पर्श जीवा है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये बिंदु x1 y1 है, y1 इक्वल टू a स्क्वायर। और ऐसा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है भाई, लेकिन वो बिंदु x1 y1 यहां पे होता है ना। क्या कह रहा है ये, बिंदु 4 6 से वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पर सरलरेखा खींची गई है। भाई 4 और 6 से दो सरलरेखा खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इन स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा दो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली स्पर्श जीवा होती है। बने त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था भाई, a इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 क्या है 4 और 6, और r क्या है 5। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, 16 36 52 माइनस 25 27 की पावर 3/2 अपॉन 52 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू रूट 3 अपॉन 52। ये 9 पंजो 45, देखो कितना हो जाएगा ये 27, एक 3 और आएगा ना। देखो यहां से 27 मैंने बाहर ले लिया, फिर 27 रहेगा, देखना लगभग, देखो रे भाई करो ना, 5 इंटू 27 एक तो हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ऊपर बचा 27 की पावर तो 3 बचेगा बाहर, और ऊपर क्या बचेगा 27 रूट 27 बचेगा, मतलब
3√3। कई बार क्या है फास्टली में गड़बड़ हो जाता है। देखो अब क्या कैलकुलेशन करो, रूट बाउंड कहां से आया, ये x1 y1, यही है x1 y1, ठीक है ना। तो एक तो √3 तो आएगा यहाँ पे, 81 पंजो 405 अपॉन √52। तो आपका आंसर हो जाएगा 405 √3 अपॉन 52। ये अब की बार सर्दियों में बना लेना और डेली डेली डोज लेना इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अभी थोड़ा सा वैसे है, बाकी निकालने का तरीका, ओहो इसने निकाला है क्या भाई, निकालोगे तो देखो कितना टाइम लगेगा। आपका आंसर क्या था, अपना आंसर भी किस्मत से मिल भी गया, ठीक है ना, नहीं तो हम कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते। अब इसने निकाला है ये त्रिभुज का, ठीक है, इसका इसने ये त्रिभुज का निकाला है, फिर इस त्रिभुज का निकाला है, शायद इसने ऐसे ही किया है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना, और मैंने बता चुका हूं मैं ये फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, 2-3 त्रिभुज दे, वो सर्कल दे रहे हैं, इसका मतलब x² + y² = a², पर स्थित किसी बिंदु से, ओहो स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो भाई इसके बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, x² = b², मतलब इसके बिंदु है कोई, यहां पे ये कोई पॉइंट है, इस पे स्पर्श रेखा खींची गई है कोई पॉइंट्स पे, ये सर्कल पे, ये लो स्पर्श रेखा होगी बिंदु P मान लो आपकी। तो अंदर बाहर वाले की रेडियस तो a हो गई, इसकी रेडियस b हो गई, ठीक है। यहां से स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा, इसकी स्पर्श जीवा वर्त इसको स्पर्श करती है, रे भाई एक और वर्त इसको स्पर्श और करती है, ये लो, तीनों का सेंटर 0 0 है, ठीक है। तो ये तो दूरवी से निकाल सकते हो, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x x1 + y y1 = a², ठीक है ना। दूरवी से इक्वेशन आपकी आ जाएगी भाई, ये x1 y1 है, नहीं b², भी दूरवी से क्या किसका, स्पर्श जीवा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x x1 y y1 हो जाएगी ये। तो इसमें सारा किया हुआ भी होगा, उसी में मैं समझा देता हूं। बाद में लंबिक दूरी निकालनी है और c के इक्वल करनी है, वो देखो इसमें शायद बताया होगा, इसकी लंबिक दूरी किसके इक्वल करनी है, b²/c आएगी, नहीं b² x1² y1² आएगी, क्योंकि लंबिक दूरी तो c है। देखो इसको आगे ले जाएंगे, 3 सर्कल हैं तो थोड़ा सा उसी रूप में बना लेते हैं इनको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। पहला सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल तो वैसे बन गए होगी, समझ में आ गए होगी कैसे बने हैं। तीसरा ये है, वह दूसरा ये है, और तीसरा यहां से कोई पकड़ लो एक, मैं कलर ले लेता हूं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ये ले लेते हैं, और नहीं ये ले लेते हैं कलर। तीसरा सर्कल क्या हो जाएगा, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा। तो अब P पॉइंट कहां पे है, P पॉइंट कहां पे है, ऊपर वाले पे है, ये P पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। इसकी रेडियस भी कितनी है, a, ठीक है। ये पॉइंट x² y² = a² है, तो ये पॉइंट इस सर्कल पे ही है, इसका मतलब x1² = y1² = a² हो गया, 1 नंबर इक्वेशन। दूसरा क्या है, ये स्पर्श रेखा खींची है जो कहां से जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, ठीक है। फिर स्पर्श जीवा खींच रखी है जो अपने इस वर्त को स्पर्श करेगी, ठीक है। तो इस स्पर्श जीवा की समीकरण क्या हो जाएगी भाई, इस पॉइंट के सापेक्ष स्पर्श जीवा की समीकरण, इसकी रेडियस तो b है, इसकी रेडियस क्या है b,
तो x(x1) प्लस y(y1) इजगल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई आपके ना, इस पे ये लंबिक दूरी क्या है, c है, लंबिक दूरी c दे रखा है, तो 0 0 से इसकी लंबिक दूरी निकालो, यहाँ पे 0 0 से इस इक्वेशन की लंबिक दूरी 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और सिद्ध कीजिए एबीसी गुणोत्तर में, तो देखो भाई गुणोत्तर लेके आना है क्या, तो यहां पे देखो क्या कर सकते हो, ए कर सकते हो, बी स्क्वायर इजगल टू ए सी हो गया, जीपी आ गई आपकी। ठीक है, तो इसको फास्टली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना फास्ट करोगे ना उतना ही फायदा है। देखो स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, आपकी लंबाई आ जाएगी तीनों। बिंदु से स्पर्श युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो एस तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों S1 इक्वल टू टी स्क्वायर ही तो होता है। बिंदु 1 के सापेक्ष स्पर्शजीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब भाई पहले तो इसको खोलो, फिर 1 1 कर देना, बी कर देना, बी और ए कर देना भाई। x आपका ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, आगे जो भी आएगा वो देख लेना। अब कितना आएगा 2b आएगा, x से कितना आएगा वो देख लो 2by। नियामक वर्त केवल 2 से मल्टीपल कर दो, नियामक वर्त की समीकरण हो गई आपकी। 5 एंड 4 से जाने वाली स्पर्श रेखाओं के समीकरण, इनके मध्य का कोण। देखो स्पर्श रेखाओं का समीकरण मतलब S1 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इनके मध्य का कोण थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1 हो जाएगा। तो r कितनी है, r है 5, r तो 5 है, tan इनवर्स S1 कितना हो रहा है 5, क्योंकि ऊपरली 5 है, नीचे वाली या तो 5 होगी या कुछ ऐसे 10 में आएगी। 25 एंड 16 कितना हो रहा है भाई, इसमें इसे ये घटाओगे फिर ये जोड़ोगे 16 36 में से 40 घटाओगे 8 में से 4, देखना ये पॉइंट पुट करना। रूट S1 क्या आ रहा है 25 प्लस 16 प्लस का, अच्छा हाँ तब आ जाएगा, यहाँ क्या है 20 होगा, मैंने 16 ही लिख दिया था 40, तो ये तो 20 तो यही हो जाएगा, ये 5 बचेगा और ये ठीक है 5 ही होगा। फिर लगभग देखना 5 से 5 कटेगा, π/2 आ जाएगा, क्योंकि π/4 आएगा, π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 हो जाएगा। सरलरेखा का समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं की स्पर्शरेखाओं प्रतिच्छेद बिंदु करना ये भाई, जिन काटती है उन बिंदुओं, हाँ तो निर्देशांक निकालना कोई दिक्कत वाली नहीं है। सेवन नंबर क्वेश्चन, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। और इसमें इस बुक की एक खासियत है कि इसमें ज़्यादातर प्रतिबंध है, एग्जाम में आने के लायक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसमें आते जरूर है, ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट उठाते हैं, लगभग 30 से 40% इसी में से उठाते हैं पेपर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है अब, क्योंकि इसमें थ्योरी है, तो थ्योरी आपको वो आपकी क्या प्रूफ करने ज़्यादा है। तो वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जो अल्फा बीटा से खींची गई स्पर्श रेखाओं का स्पर्श जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। खूब क्वेश्चन किए हैं भाई ये स्पर्श जीवा, ये स्पर्श रेखा, ठीक है, अल्फा बीटा से स्पर्श रेखा खींची गई है,
तो स्पर्शजीवा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स एल्फा प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, समकोण कोण तो 0 0 है, ये इक्वेशन आ गई है अब आपकी ये। ठीक है, इस पे लंबिक दूरी निकालोगे ये पी, ये समकोण होता है तब इक्वल होती है, या फिर cos 45 ले लो क्योंकि एंगल इक्वल होता है। ये हमने किए क्वेश्चन, जो लगातार देख रहा है उनकी तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो फिर cos 45 इजगल टू क्या हो जाएगा, cos 45 इजगल टू लंबिक दूरी देखो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन रूट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो cos 45 1/2 हो जाएगा, नहीं √2 स्क्वायर कर, और √2 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि ए स्क्वायर है, रेडियस ए है। देखना इसको ऐसे करोगे ना तो आपका 2√2a स्क्वायर आ जाएगा, नहीं 2a की 4 कैसे आएगा भाई, इसको चेक करना ऐसे ही है। समकोण cos 45 कोई दिक्कत नहीं है, समकोण चेक करना है इसको, कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, मतलब दिमाग से निकल रहा है क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल ही निकल चुका है क्वेश्चन। इसको करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है, या फिर बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये दिमाग से निकल चुका है। क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर है हमारी। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं मिस्टेक। वह प्रतिबंध याद कीजिए जो बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कोई अल्फा बीटा है, ठीक है, ये कोई स्पर्श रेखा है दो, ठीक है, दो स्पर्श रेखा हो गई। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इजगल टू 0। ठीक है, सेंटर पॉइंट इसका 0 0 है, रेडियस इसकी ए है। ठीक है, तो ये लगाओगे तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन रूट एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक, ठीक है भाई, ये दूरी आपकी आ जाएगी, क्या आ गई ये दूरी आपकी, पी मान लो, ये किसके इक्वल, नहीं रेडियस के इक्वल नहीं आएगी भाई, स्पर्श रेखा थोड़ी अजीबा है ये तो, ये आ गई आपकी, ठीक है, पी के बराबर आ गई। अब cos 45 से भी कर सकते हैं, और ये इक्वल भी होंगी, ये भी हमें पता है क्योंकि एंगल इक्वल है। तो cos 45 इक्वल टू होता है 1/√2 ही तो होता है, ए स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करो 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजगल टू 2a की पावर 4 आ रही है यहाँ पे, और तो सही ठीक है लग रहा है, लेकिन a की पावर 4 कभी कैसे आ पाएगी इसकी, कहीं न कहीं मिस्टेक है, मतलब छोटी सी माइनर मिस्टेक है, इसको चेक करना आप। दूसरा तरीका भी है अपने पास, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये आ रही है, इसको आप 2 से मल्टीपल करोगे, इसको आप क्या करोगे, दूसरी भी देखो भाई,
एक तरीका और भी है, उससे और देख लेते हैं। ये तो 0 0 है, ये अल्फा एक्स बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इजगल टू 0 है, रेडियस इसकी ए है। ये क्या हो जाएगी भाई, ये आपकी ए स्क्वायर अपॉन, अरे हाँ नहीं वो तो रूट में ही था, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी कितनी हो जाएगी और ये इक्वल हो जाएंगी। ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, और इसको m मान लो आप, इसको p मान लो और इसको q मान लो। तो ये pm और ये सेंटर पॉइंट c है, pm स्क्वायर cm स्क्वायर इजगल टू pc स्क्वायर होता है। pc तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। pm कितना आ गया अपना, pm निकाल लो यहाँ पे, pm क्या हो गया, pm साहब अब वापिस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों दूरी इक्वल है, क्योंकि एंगल देखो ये 90 डिग्री है टोटल, तो ये 45 45 होगा, तो 2 तो यहां लगाओ ठीक है। ए की पावर 4 अपॉन रूट एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, अब अलग आंसर आ रहा है। मतलब वो थोड़ी सी कहीं न कहीं छोटी सी मिस्टेक है, मतलब बहुत माइनर मिस्टेक है, आंसर ये सही है अच्छा सॉरी, देखना भैया आगे। तो ये आपका आंसर तो दूसरे तरीके से मिला दिया, तो ये क्या बन गया, नियामक वर्त बन गया। यदि इसका बिंदु पथ पूछे ना, इस वर्त जैसे अल्फा बीटा कहाँ था, यहाँ पे कोई अल्फा बीटा था मान लो अपना, तो ये सर्कल बनेगा वापिस। यदि आपको पूछे तो ये क्या, इसका बिंदु पथ क्या होगा, तो अल्फा बीटा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू 2a स्क्वायर कर देना, नियामक वर्त बनेगा आपका, जिसकी रेडियस 2 गुना पहले वाले वर्त की होगी a, सेंटर पॉइंट वही 0 0 रहेंगे। तो क्वेश्चन को आप कितना भी आगे ले जा सकते हो, एक छोटे से क्वेश्चन को कितना भी आगे ले जा सकते हो। देखो ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन इजी है। यदि रेखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, स्पर्श रेखा की लंबाई उसी बिंदु से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 गुनी है, मतलब इसकी स्पर्श रेखा की इसकी लंबाई 4 गुना है, इसकी लंबाई इसकी 4 गुना है, ठीक है। वैसे भी हमें पता चल रहा है इसका सेंटर 0 0 है, लेकिन इसका सेंटर 0 0 नहीं है, फिर भी रेडियस यहाँ पे क्या दे रहा है, ए दे रहा है, इसका मतलब ये छोटा पड़ेगा। तो रूट S1 बराबर 4 रूट S2 निकालना, S1 इजगल टू 16 16 S2 निकालना, आपका आंसर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से खींची गई, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं स्पर्श जीवाओं से बनने वाला त्रिभुज, ये तो फॉर्मूला था अपना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना, देखो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। 16 S1 निकालना, 16 मल्टीपल करके S2 निकालना, और ये आपका आंसर तो आ गया। लेकिन ये आप पे क्या गलती है, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी मिस्टेक है कि मतलब A4 दे रहा हो, मतलब दिमाग में नहीं आ रही है वो चीज़। ध्रुव और ध्रुवी की हमने बात की थी, ध्रुव और ध्रुवी क्या होती है, ये देखो ये आपकी ध्रुवी है और ध्रुव P है, P से एक लाइन जा रही है मान लो, इसकी स्पर्श रेखाएं खींची हैं, कहाँ पे मिलेंगी Q पे मिलेंगी, तो Q से इसकी क्या जाएगी फिर दूसरे की है, तो इन दोनों को मिलाएगी, ये क्या होगी ध्रुवी। ध्रुवी की इक्वेशन भी कैसे निकालेंगे, x1 y1 से हम x1 y1 इजगल टू a स्क्वायर, ये होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सब कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो ही गए। ये देखो ध्रुव के निर्देशांक भी हमने निकाल लिए हैं, मैंने प्रूफ करके बताया था दो इक्वेशन को कंपैरिजन करके, m a स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो ये ध्रुवी अंदर है बाहर है, वो जो भी है वो देखना सारे, इसकी ध्रुवी निकालना, जैसे स्पर्श रेखा निकालते हैं वैसे ही निकलेगी।
ध्रुव के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे, ये एल मानो, ये एम मानो, ये एन हो जाएगा। तो ये कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कहाँ पे है? अच्छा इतना बड़ा कर रखा है इन्होंने, तो भाई आप तो ध्यान रख लेना फिर। ये सर्कल हमने कर लिया, वैसे ही सर्किल है, देखना इसको भी। ये क्या कह रहे हैं, उस वर्त की जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-3 को समद्विभाजित होती है। तो भाई लो 2x - 3y इक्वल टू x1 y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर होता है। आगे समद्विभाजक की बात कर रहा हूं, जीवा वो अलग होती है जो 16 करते हैं, और ये अलग होगी समद्विभाजक वाली जीवा। 4 + 9 13, ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ज्ञात कीजिए, ध्रुव भी ज्ञात कीजिए। एल की वैल्यू क्या आ गई 2, भाई ये गलत हो सकता है, ध्यान रखना। 16 अपॉन 30 -3 इंटू 16 अपॉन -30। देखना भाई मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्लस होगा क्यों, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 32/13 एंड -48/13। हाँ तो आपका आंसर मैच हो गया, केवल एक वर्ड में आंसर मैच हो गया, बड़ी बात है ये। तो इससे निकालना, बिंदुपथ निकालना। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। उस चर का वर्त y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, y x को मूल बिंदु पे स्पर्श करता है, सर्कल बनेगा ये, ठीक है, स्पर्श करेगा। सल रेखा ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, रेडियस ए ले लूंगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस भी हो सकता है भाई, इधर भी हो सकता है, प्लस -2ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना कहां से, अब इसकी दूरवी निकालो। दूरवी क्या हो जाएगी, x x1 प्लस y y1 प्लस -ax प्लस x1। देखो दूरवी दोबारा देखो, x x1 y y1 प्लस -a, 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, a माइनस एक्स, नहीं, a माइनस x1 इंटू एक्स प्लस y y1 प्लस -a(x1), दोनों का कंपैरिजन कराओ। दूसरी लाइन आपकी lx my प्लस n है, दोनों का कंपैरिजन a माइनस x1 अपॉन l, y1 अपॉन m प्लस -a(x1 अपॉन n। अब a एंड b की वैल्यू गायब करो यहां से, तो आपकी आंसर आ जाएगा जो भी प्रतिबंध होगा। ठीक है, देखो भाई ये दूरवी निकालना, ये भी निकालना, ये दूरवे की इक्वेशन निकालना, इसके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स से लग रहे हैं, मैं डायरेक्ट चेप देता हूं इसको। L की वैल्यू 1/a होगी, त्रिज्या r हो गई, ठीक है, और n की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब चेप देंगे, देखो -L r स्क्वायर एंड 1/b r स्क्वायर, ये आपके कोऑर्डिनेट है। इतना फास्ट करना है, देख लो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस p के सापेक्ष दूरवी के, और इसको स्पर्श करें। पहले तो इसकी दूरवी निकालो, इसको स्पर्श कराओ। देखो दूरवी क्या हो जाएगी, px प्लस qy इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल लो, इतना फास्ट चलोगी बस क्वेश्चन उड़ता ही आए। ये तो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको स्पर्श करेगी, इसके कोऑर्डिनेट कहां पे हैं, एच के पे हैं। स्पर्श किसको कर रही है, देखो इस सर्कल को स्पर्श कर रही है। क्या हो गया, इसके इस सर्कल को स्पर्श कर रही है, मतलब एच एंड के को स्पर्श कर रही है।
तो ये लंबिक दूरी और रेडियस क्या हो जाएगी, इक्वल। रेडियस कितनी है, r है, लंबिक दूरी निकालो इसकी, लंबिक दूरी एच पी, देखो क्यू के अपॉन माइनस ए स्क्वायर, भी माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजगल टू आर। अब इसका स्क्वायर कर देना तो ये आ जाएगा, इसको फिर स्क्वायर कर यहां मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा आपका। एक लाइन में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो एक लाइन में करके लेके आना आप, तब बनेगी बात। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, माइनस 2 के एक्स प्लस सी स्क्वायर इजल टू 0 के सापेक्ष ध्रुवी सदैव स्थिर बिंदु से गुजरती है। भाई इसकी क्या चीज कह रहा है कि ध्रुवी एक स्थिर बिंदु से गुजरती है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, ये इस क्वेश्चन का हम बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्रुवी ज्ञात करो पहले तो इसकी, एक्स x1 y y1 माइनस का के एक्स प्लस x1 प्लस सी स्क्वायर इजल टू 0। ठीक है, देखो भाई जो बिंदु से गुजरती है वो बिंदु देखो, क्यों बिंदु से ध्रुवी गुजरेगी, इसका मतलब दो रेखाओं का वहां पे कुछ न कुछ प्रतिच्छेद होगा। तो यहां पे प्रतिच्छेद देखो, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस सी स्क्वायर माइनस के, ये आ गया ना, एक तो ये लाइन है एक ये लाइन है। देखो हम करते थे स्ट्रेट लाइन में p प्लस लेमडा क्यू इजल टू 0, p इसको मानो q इसको मानो, तो दो लाइन आ गई आप एक्स x1 y y1 प्लस सी स्क्वायर, और एक होगी एक्स x1 x1 इजल टू 0, दो लाइन आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट तो माइनस x1 ही आ गया यहां से, तो यहां पे रख दो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भाई, x की जगह माइनस x1 रख दो, तो x1 स्क्वायर गलत नहीं हो जाए, वैसे ये ध्यान रखना, माइनस सी स्क्वायर अपॉन y1, ये इस पॉइंट से जाएगी। ये कहां से जाएगी आपकी, पहला पॉइंट तो ये हो गया x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दो कोऑर्डिनेट हो गए x1 माइनस x1 और माइनस x1 स्क्वायर माइनस सी अपॉन वाई। ठीक है, तो मैंने बिंदु भी निकाल दिया, आपको तो सीधी करना है, एक स्थिर बिंदु से जाएगी, बिल्कुल स्थिर बिंदु से जाएगी, वो बिंदु भी ये होगा, ये ध्यान रख लेना। अब देखो वर्त उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स से 45 डिग्री एंगल बनाती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने पास स्पेस नहीं है, तो पहले सर्कल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 20 इजल टू 0। देखो भाई यही है क्या, 4y इजल टू 20, और एक्स एक्स से क्या डिग्री बना रही है, एक्स एक्स से थीटा इजल 45। इसको समझेंगे हम डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम फोटो फाटो सही आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो डायग्राम से देखो भाई, कोई सर्कल है, एक्स एक्स से कितना बना रही है और क्या बना रही है, ये देखो पहले तो। जीवाओं का मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स से 45 डिग्री बना रही है। और ये स्पर्श तो नहीं कर रहा है कहीं, इसके सेंटर पॉइंट तो हो जाएंगे 1 2, इसके सेंटर पॉइंट क्या है 1 और 2, और रेडियस क्या है 5 है, नहीं रेडियस -20 है भाई। तो अब सर्कल ऐसा बनेगा, ये 45 है, इस सर्कल का मान लो ये क्या कर रहा है 45 डिग्री एंगल बना रही है ये जीवा। ठीक है, जरूरी नहीं है ये या मूल बिंदु से जाए, ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकती है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, सर्कल बनेगा ये, और एक्स एक्स से क्या बना रही है 45 एंगल। ठीक है, अब इससे तो काम नहीं चलेगा, अपने को क्या चाहिए, उन जीवाओं का बिंदुपथ, मध्य बिंदु का बिंदुपथ, मध्य बिंदु का बिंदुपथ। भाई मध्य बिंदु कहां होगा, यहां पे होगा मध्य बिंदु इस जीवा का। मध्य बिंदु कहां पे होगा, यहां पे होगा।
इससे लंब डालो, विलंब हो जाएगा ये। तो जीवा का हम क्या करते हैं, ये जीवा मान लो, अब लंब डालोगे तो निर्देशांक तो 1 और 2 है। इसकी प्रवणता क्या है 45, मतलब m इक्वल टू 1 है। ऊपर वाले की प्रवणता क्या हो जाएगी m इक्वल टू -1, तो y माइनस 2 इक्वल टू -1, x माइनस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया आपका। क्योंकि बिंदुपथ देखो ऐसे चलेगा, बिंदुपथ जो अभिलंब के अकॉर्डिंग होगा। जीवा को इधर ले जाओगे बिंदुपथ इधर आएगा, नीचे लाओगे बिंदुपथ इधर आएगा। तो हमें अभिलंब का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, वो जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं वो लेते थे हम, वहां से डालो और यहाँ 45, मतलब ये डिस्टेंस निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे रोटेट करेंगे ये, तो ये अभिलंब का निकाल लिया। इसकी प्रवणता m थी, इसकी -1 हो जाएगी, क्यों लंबवत होते हैं एक दूसरे के। आपको पता चल गया, प्रवणता आ गई, एक पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो। और जो पहली बार देख रहा है उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। देखो उन बिंदुओं का मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो एक स्थिर बिंदु से, अब तो ये निकाल लेना भी, ठीक है ना, ये इजी है। x को मूल बिंदु, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 9 नंबर भी करना, 2l लंबाई वाला भी करना। देखो la² माइनस l² होगा, क्या होगा, देखो भाई ये क्वेश्चन यहीं पे ही ठोक देता हूं मैं। 2l लंबाई है तो ये l होगी, ये l होगी, ये a² a होगी, यही है ना, रेडियस a होगी, और ये 0 0 है। तो पहली बात तो जीवाओं के मध्य बिंदु वो क्या हो जाएगा आपका, जीवाओं का समीकरण क्या हो जाएगा, x x1 y y1 माइनस a² हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। इक्वेशन तो देखो, इसको दोबारा से देखो, x² प्लस y² इक्वल टू a²। हाँ, ये डायग्राम बना हुआ ही है। ठीक है, देखो ये पॉइंट x1 y1 मान लिए, तो ये दूरी क्या हो जाएगी x1² प्लस y1²। भाई 0 0 से x1 से ये दूरी किसके बराबर होती है, a² माइनस l² की होती है। भाई ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, ये कर्ण मान लो, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस y² इक्वल टू a² माइनस l² बन जाएगा। नीचे वाला ऐसा ही है करना। अब देखो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, मजाक सा क्वेश्चन है। प्रथम पाद में होंगे, प्रथम पाद से ही आंसर निकालना अपने को। प्रथम पाद में होंगे, इसका मतलब माइनस का 2 कुछ न कुछ x माइनस का 2 कुछ न कुछ y, दोनों माइनस पहले में तो है, दूसरा काटो, तीसरा काटो, चौथा काटो, ये लो, इतने में ही बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन इस तरीके से काटने आपको। ये देखो हमने कर लिया था इस तरीके, ये आंसर हो जाएगा। नियामक वर्त की त्रिज्या तो √10 हो जाएगी। नीचे देखो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई √S1, √S1 4 + 4 8 - 1 √7, तो ये हो जाएगा। ध्रुव की निर्देशांक, ध्रुव की निर्देशांक -5 × 64/-32, तो प्लस का 10, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि -32 वर्त पर स्थित है, ठीक है, ये वर्त पर स्थित है तो इस वर्त को सेटिस्फाई करेंगे। जो वर्त के स्केंद्रीय, तो फिर ये G और H Q F क्यों दिया भाई, यहाँ पे 6 कर दो और यहाँ पे 8 कर दो, स्केंद्रीय हो गया। अब C की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट पुट करोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा आपका, 9 + 4 माइनस का 36 माइनस का 32 प्लस का C इक्वल टू 0। देखो भाई कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं माइनस, दोनों माइनस नहीं है ना, ये प्लस है, तो देखना ये पॉइंट पुट करना, बस बात आपकी बन जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। केंद्र है, यहां से केंद्र निकालोगे तो ये -G - F का हो जाएगा।
नहीं 6 नहीं, यहाँ 3, 2 ऑलरेडी है, यहाँ 3 और 4 करो भाई, 2 तो ऑलरेडी है ही यहाँ, तो 3, हाँ अब मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श करती है तो वो भी देख लेना लंबिक दूरी से। अरे ये तो लंब पाद निकालना, आप डायरेक्ट ही आ जाएगा, किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है ना, तो लंब पाद क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये पॉइंट अंदर है बाहर है आप देख सकते हो, तो ये भी कोई दिक्कत वाली मध्य बिंदु जीवा, उस जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लो डायरेक्ट ही लो, 2x - 3y = 4 9 13, ये लो, इतना फास्ट करना है। स्पर्श युग्म का समीकरण x² + y² - 1 × 7 = 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर, ये लो। ध्रुव का समीकरण निकाल, ध्रुवी का समीकरण, तो gx + fy + c = 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 0 रखोगे फिर 1 0 होगा, x 1 0 होगा, y 1 0 होगा। जो शुरुआत से देख रहा है वो डायरेक्ट मारेगा इसको, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। अभिलंब एक तो 0 0 से जा रहा है, एक अभिलंब हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से जाता है, इसका मतलब 2 3 एंड 1 से जा रहा है, इन 2 से अभिलंब की समीकरण निकालना, आपका बात बन जाएगी। इतना फास्ट करना है। देखो 2D कितनी भी हार्ड हो, कितनी इजी लग रही है, आप जरूर बताओगे। ठीक है, अब एक चैप्टर कंप्लीट हो, छोटा सा चैप्टर हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। वर्त का प्रतिच्छेदन की अवस्था में क्या होता है, ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं तो R1 - R2 = C1 C2 = R1 + R2 होता है। ये यदि स्पर्श करेंगे, बाह्य स्पर्श करेंगे तो R1 + R2 = C1 C2, आंतरिक स्पर्श करेंगे तो C1 C2 माइनस में, और यदि आंतरिक हो गया, यदि एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करेंगे तो R1 - R2 छोटा होगा C1 C2 से। शायद सारी कंडीशन मैंने ले ली है, और यही कंडीशन ये देगा। और बाहरी स्पर्श करेंगे तो C1 C2 बड़ा होगा R1 R2 से। अब स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है वो सब हमने कर लिए हैं। वर्त और वर्त रेखा का प्रतिच्छेद, हमने वर्त और वर्त का प्रतिच्छेद भी देख लिया है, वर्त और रेखा का प्रतिच्छेद भी हमने देख लिया है, और रेखा का भी हमने देख लिया है। 2 वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का तो हमने देख लिया, S' = 0, लेमडा रखेंगे, फिर सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उभयनिष्ठ जीवा निकालेंगे, सेंटर पॉइंट उभयनिष्ठ जीवा में रखेंगे। तो जिनको याद है ना वो उनके तो ओरल है ये चीजें, लेकिन सीक्वेंस वाइज आपको देखनी पड़ेंगी। बात यही है। उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ जीवा और मूलाक्ष एक ही तरीका है, ये लो। ठीक है, x cos अल्फा y sin अल्फा = px² + y² = a², एक जीवा का समीकरण है। जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वर्त का समीकरण क्या होगा, ये मैंने सेम क्वेश्चन बताया है। लेमडा की वैल्यू -2p है। मैंने ये भी कहा था कि आपको याद करना है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन भी क्या आएगी वो और मैं बता देता हूँ। x² + y² - a² -2p * ये इक्वेशन देख लो, चेक कर लो आप, मैंने पूरा पीछे बताया हुआ है, ये देख लो। तो ये याद करने लायक क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई देखो, 2 सर्कल हैं, उभयनिष्ठ जीवा ये होगी, इसके सेंटर से क्या डालो, लंब आप निकाल सकते हो, इसकी रेडियस आपको दे दी, क्योंकि जीवा की समीकरण निकाल सकते हो, फिर लंब निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। फास्टली चलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे निकालोगे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से इजी हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु से इस वर्त पर OP और OQ स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज परिगत वर्त का समीकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा = इसकी क्या आ जाएगी वो देखना है बस। मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींची है, जीवा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, gx + fy + c आएगी भाई इसकी। ठीक है, इसकी लेमडा भी मैं लिख देता हूं, ये 0 रहेगा, c लेमडा के मल्टीपल में ये इतना 0 रहेगा, c + लेमडा c = 0, लेमडा = -1, तो -1 इसको माइनस करके
इस इक्वेशन में जोड़ दो, सी से सी चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम रहेगा, ये 2 था, एक चला जाएगा, एक बचेगा, ये 2 था, भाई सेम यही बनेगी। तो इतना फास्ट करना है, इसने कितना किया वो देख लेते हैं। ये देखो, लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाता है। ये समीकरण भी निकालना आगे नेक्स्ट है। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालना क्या होता है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के समीकरण। भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा। पहली बात तो 2 क्वेश्चन बनते हैं मतलब 2 क्या, इस क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन बनते हैं। R1 पूछ सकता है, R2 पूछ सकता है, C1 पूछ सकता है, C2 पूछ सकता है। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं पूछ सकता है। स्पर्श रेखाएं की समीकरण पूछ सकता है, आंतरिक विभाजन बाह्य विभाजन के रूप में। ठीक है, तो वीडियो पूरे देखिए, आपको पूरा वीडियो में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ओरली देख लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है। लेमडा की वैल्यू आपके पास 1/7 आ जाएगी। ठीक है, तो वर्त निकालना है क्या प्रतिच्छेद बिंदुओं से, तो वर्त आ जाएगा 1/7। तो डायरेक्ट लगो 8x + 8y²। ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी 24 में से 8 घटा, इसमें प्रॉब्लम आएगी भैया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो गई है। × 7 + 8x। अब ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब 7 को इससे मल्टीपल करते चलो और जोड़ते चलो, और 1 को इससे मल्टीपल करते चलो और जोड़ते चलो। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x+ रेखा तथा प्रतिच्छेद बिंदु, आ रेखा L मानो और प्रतिच्छेद बिंदु मानो। चलो ठीक है, 1 1 से और गुजरता है, तो चलो मैं बता ही देता हूँ। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? लेमडा की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर, नहीं 1 1 से गुजरता है ना, तो ये तो 0 हो रहा है। 0 प्लस, तो लेमडा की वैल्यू 0 आ रही है, सर्कल तो यही आ रहा है। फिर ये 0 हो रहा है, 0 0 से जा रहा है भाई, ऐसा कैसे हुआ? ये 0 है, फिर ये 1 + 1 - 1 = 0। तो लेमडा की वैल्यू तो 0 ही आ रही है। लेमडा की वैल्यू 0 आ रही है, सर्कल यही बनेगा फिर वापस। देखना भाई, हाँ ये भी 1 1 से गुजरता है, सही है, यही बनेगा। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा, अच्छा ये सेम रह गया, रेखा को स्पर्श करेगा। सेंटर पॉइंट निकालने कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के सेंटर पॉइंट निकालने हैं। वैसे मैंने ऑप्शन से करने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है ना, y = x है, y = mx दिखे तो दोनों एक ही तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण तो भाई निकाल लेना आप, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और जीवा को व्यास मानकर खूब मानना है हमने व्यास। प्रतिबंध एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो C1 C2 = R1 + R2, प्लस और माइनस दोनों लेना है क्योंकि बाह्य अंदर का नहीं दिया इसने। तो देखना एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। ये देखना, तो ये क्वेश्चन लगभग यही है। आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाले। प्रतिच्छेद कोण मैंने प्रूफ करके बताया क्या है, cos θ = 2 G1 G2 F1 F2 - C1 + C2 अपॉन R2 R1 R2 याद रख लो। ठीक है, ये वैसे भी रख सकते हो, √G1² + F1² - C √G2² - F2² - C। अब लंबवत हो तो ये अपना बन जाएगा 2। अब खूब क्वेश्चन किए, G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2, खूब क्वेश्चन, क्योंकि 300 क्वेश्चन किए तो ऐसे ही थोड़ी है कोई, यही तो क्वेश्चन है। ये आपको आ गया। ये लंबकोणीय वर्त का भी मैंने बता दिया। ठीक है, पूरा प्रूफ करके बताया वहां पे। मूलाक्ष भी मैंने बता दिए। मूलाक्ष क्या होते हैं भी, 2 वर्त हैं, इन दोनों
ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये, इनसे आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो वो क्या होगी, लंबाई बराबर होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो बिंदुपथ होगा ये क्या होगा, मूलाक्ष होगा, जो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। हमने पूरा बहुत अच्छे से किया कवर ये। तो देखो भाई, 3 का हम समकोणीय कैसे काटते हैं, मूलाक्ष केंद्र भी हमने निकाल लिया, मूलाक्ष वर्त भी हमने निकाल लिया है। तो ये देखना फिर क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, ये छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इनके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, खूब क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक दूसरे को ऐसा वर्त निकालना, मैंने ट्रिक बताई थी, tan आगे होगा, कोई भी कांस्टेंट आगे होगा उसका जोड़ के लिख लो। मूल बिंदु से जा रहा है तो दूसरे वर्त का कांस्टेंट नहीं होगा, पूरा सेम ये क्वेश्चन किया है। शायद आंसर ये होगा, इसका आंसर मुझे आइडिया नहीं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, शायद आंसर क्या होगा पता नहीं, ये हो सकता है। इसका वर्तों का मूलाक्ष केंद्र ज्ञात कीजिए। नहीं, न तो एक्स एक्स के समांतर होगा, न वाई एक्स के समांतर होगा। मूलाक्ष ही बता देता हूं मैं क्या होता है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा भाई। हाँ, ये मूल बिंदु से जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसे काम आती हैं। जीवा को व्यास मान के खूब किया, उसके सेंटर निकालना और इस लाइन में पुट करना, काम बन जाएगा। मूलाक्ष समीकरण आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन पहले इसको 2 से मल्टीपल करना, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए। 2 से मल्टीपल करोगे तो ये 28 और 3 31, सभी में 31 है। ये माइनस का 36 और प्लस का 1 माइनस का 35, ये कट हो गया और ये कट हो गया। 50 माइनस 5 45, नहीं ये क्या हुआ, ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा है भाई। यहाँ 45 होगा मेरे हिसाब से, 25 कैसे लिया ये मेरे को आइडिया नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 25 हो, फिर एक मिस्टेक है यहाँ पे, कोई भी हो चीज। ये समद्विभाजक परिधि को समद्विभाजक करेगा तो दूसरे वर्त का व्यास होगा, ये चीज को ध्यान रखना। समकोणीय काटते हैं तो मल्टीपल करो, 5/2 बी प्लस 3/2 बी इज इक्वल टू 12 ही कर लो ना, नहीं C1 प्लस C2 2 ही करो। तो 8 बी इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 1/2, मारो टिक। इतना टाइम थोड़ी लगना, समद्विभाजक वर्त है तो क्या होंगे, दोनों वर्तों के समद्विभाजक केंद्रों को मिलाने वाले भी। मैंने बताया है ये रेखा को क्या करेगा, समद्विभाजक पक्का करेगा सेंटर का, ठीक है ना। बाकी तो कोई है या नहीं हो, कंडीशन पे डिपेंड करेगा ये दो, लेकिन ये दो और ये लंबवत होता है, यहां लंबवत कर लो, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, लंबवत भी होता है, ये 90 डिग्री होता है मैंने बताया। और ये स्पर्श रेखाओं को भी इक्वल काटता है। ये क्वेश्चन खूब किए हमने। बेनिस्ट जीवा का समीकरण निकालो, क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही, 2x माइनस वाई, नहीं 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x प्लस वाई, ये लो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे। ये क्वेश्चन है करना। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, ठीक है। और यदि RBSC की देखो ये बुक मैंने लगभग कंप्लीटली करवा दी है। इजी क्वेश्चन है, वो लगभग छोड़े हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, ऐसा ही मैंने छोड़ा है। कल परवले लेके आएंगे। परवले में भी क्या है कि थोड़े सिलेबस देख लेते हैं, परवले का क्या है। देख लेते हैं परवले का ना। देखो सर्कल में हमने सब कुछ किया है। देखो सर्कल का क्या किया है, सर्कल की जनरल प्रॉपर्टी हमने कर ली है, टेंजेंट लाइन कर लिया है, नॉर्मल्स कर लिया है, कोड कर लिया, जीवा पेयर ऑफ टेंजेंट स्पर्शी युग्म, यही पैराबोला का पढ़ना है, यही इलिप्स का पढ़ना है, यही हाइपरबोला का पढ़ना है अपने को, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से वीडियो आएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि कैसा लगा। वीडियो को एक बार डाउनलोड मत करो, यदि लाइब्रेरी वगैरह में आप डाउनलोड करते हो ना तो वहाँ ऐसे ही चला के छोड़ दिया करो एक बार वीडियो को, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा आपका अपना काम भी हो जाएगा और आप बाद में डाउनलोड कर लिया करो, कोई बात नहीं है। तो सर्कल का हमने पढ़ लिया है, टेंजेंट लाइन पढ़ लिया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हम पढ़ लिया। कैसे लग रहे हैं वीडियो आप जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल पैराबोला आएगा। कुछ एक क्वेश्चन है, देखो एक प्रॉब्लम मैं पूरा लेके आ जाऊंगा, मेरे को आज बताया था कि 2-3 क्वेश्चन है। अब एक तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था और एक दिष्ट का क्वेश्चन था कोई, तो मैं देख लूंगा कोई क्वेश्चन। आप वो एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर बता देना क्या है, मतलब ठीक है ना। नहीं तो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। और आपको वीडियो कैसे लगे हैं वो जरूर बताना। आप वीडियो को शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। जब अपनी रोटी का काम बन गया ना तो दूसरे की क्यों हाथ दें, ये मत सोचना। यदि ये मत सोचता तो यूट्यूब पे नहीं आता। यहाँ पे कोई बिल्कुल ही कोई अर्निंग सोच के नहीं आया मैं, ठीक है ना। हाँ आगे अलग रोल है, लेकिन सिलेबस पूरा और अच्छे तरीके से कराने के लिए मैं बिल्कुल भी कोई अर्निंग का नहीं सोच के आया। तो सोच लो आप भी इसको शेयर जरूर करोगे। एक बंदे की गारंटी बनती है कि 10 लोगों को जरूर शेयर करेगा। कितने लोगों को? 10 लोगों को। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में लोगों को समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। टेलीग्राम को बार बार कॉल वगैरह मत करें, जरूरी है तो ही करें। बुक बाग के बारे में नहीं करें कॉल भी। कोई बुक जो पीडीएफ है वही होंगी, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए। पेपर सेट भी आजकल में प्रोवाइड हो जाएंगे, पूरे सारे पेपर सेट एक साथ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तैयारी पे ध्यान देना है अच्छे से। और अबकी बार मेरिट को 300 से कम यदि रख दिया है किसी ने तो फिर देख लेना फिर, ठीक है। क्वेश्चनों को ठोकना है, करके नहीं आना है। और कैसे हमने आरबीएससी की बुक को किया है, कैसे हमने सर्कल को किया है, आप तरीके को देख लो। क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है, सोच लो कि 1-2 घंटे में हम 70 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं समझा सकता हूँ, 2 तरीके से समझा सकता हूँ, तो आप एक तरीके से तो कर ही सकते हो। यदि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आप करोगे तो 150 मिनट में आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो। यदि 150 क्वेश्चन कर सकते हो तो आपका 120 से 30 राइट आने का रेशियो बनेगा। लेकिन 100-150 नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है। 120-30 अटेंड कर लोगे ना तो टॉपर भी हमें लेके आना है। ये उद्देश्य रखना है अपने को, टॉपर भी इसी ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी को करते रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देखना, उस पे जाना और उस पे जो भी क्विज डालेंगे वो आप क्विज दे देना। लगभग 5-7 क्वेश्चन तो कल मैंने डाले थे, शायद कितने आए दिए हैं वो देख लेना। हर दिन कुछ न कुछ हो सकेगा, जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से टेलीग्राम चलाया जाएगा। ये नहीं है कि टेलीग्राम को एनी टाइम ही टेलीग्राम पे हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि जो भी टेक्निकल रूप में है वो भी जॉब में है, एम्स वगैरह ऐसे में, तो हमें वो भी काम करना है, तो साथ में ये भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। आपके लिए जितना कर रहे हैं, जितनी कोशिश हो रही है उतना देखो कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस पूरा होगा तो वो सिलेबस पूरा होगा। जो लोग कह रहे हैं पेड कोर्स नहीं होगा। पहले तो मैं आपको करवाऊंगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो तो आप इस तरीके से करो, लेकिन फिर मैं कुछ बंदों को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि राजस्थान को अबकी बार आरपीएससी को हैंग करना है, ठीक है। कुछ लिमिटेड सीटों के लिए ही लेके आएंगे, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ऐसा ग्रुप लेके आना है, मुझे टॉपर चाहिए वहां से, और कुछ नहीं चाहिए, टॉपर चाहिए केवल और केवल। 1 से लेके और 1500 तक की रैंक चाहिए मुझे। 1500-1700 सीट आएंगी, ये इतना पता है, ठीक है। वो चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं इतने ही बंदे सेलेक्ट करूंगा जिसको डायरेक्ट मैं कनेक्ट कर सकूं ऑनलाइन। तो वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। पहले ये देखो आप, विज्ञप्ति भी मार्च से पहले नहीं आएगी। ये पहले दिन से जब मैं कह रहा हूँ, डोटासरा ने कहा था कि विज्ञप्ति आएगी सेकंड ग्रेड की, तभी उसी दिन मैंने कह दिया मार्च में विज्ञप्ति आएगी। ये सब बकवास कर रहे हैं, जो आपको डाउन करना था वो कर दिया इन्होंने, ठीक है। और अब तो शिक्षा मंत्री गए तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ये जरूर बताना वीडियो में।